ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब कुंभकर्ण अपने सभी राक्षस सैनिकों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करता है, तब प्रारंभ में जो है वो बहुत सारे वानरों का वध कर देता है और सभी वानर सेनापति हैं उनको भी घायल कर देता है। तब अंत में स्वयं श्री रामचंद्र जी युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं और वो अपने बाणों से सबसे पहले कुंभकर्ण के दोनों बाँह को काट देते हैं और फिर उसके दोनों पैर को भी काट देते हैं और अंत में उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। इस प्रकार कुंभकर्ण के मृत्यु के पश्चात जो है वो सभी देवता, महर्षि, तपस्वी, ऋषि, मुनि सब बहुत प्रसन्न होते हैं और श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 68वें और 69वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रावण को यह जानकारी मिलती है, उसके राक्षस सैनिक आकर के सूचना देते हैं कि कुंभकर्ण जो है बहुत से वानर सैनिकों का वध करने के पश्चात स्वयं भी जो है वो युद्ध भूमि में मारे गए हैं, और वो बताता है कि उनका धड़ जो है वो समुद्र में जा गिरा है और उनका सर जो है वो लंका के द्वार पर आकर के गिर गया है। जब ये कुंभकर्ण के वध की बात जब रावण सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है। और फिर यहाँ पर दिया है कि रावण के 4 पुत्र हैं। उन चारों पुत्रों का नाम है देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय। वो अपने चाचा की मृत्यु पर बहुत दुखी होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर रावण के 2 सौतेले भाई हैं जिनका नाम महोदर है और दूसरा महापार्श्व है। ये दोनों भी जो है कुंभकर्ण के मारे जाने से बहुत दुखी होते हैं। तब इसके पश्चात जो है रावण जो है वो दुख में विलाप करने लगता है और कहता है कि मेरा जो है कि वो मेरी शक्ति जो है समाप्त हो गई है कुंभकर्ण के मरने के पश्चात, और उस कुंभकर्ण का जो कि सभी देवताओं को और जितने लोगों को पराजित, इंद्र को पराजित कर सकता था, वो श्री राम के बाण से उसका वध हो गया है। तो वो बोलता है कि इस प्रकार कुंभकर्ण का वध होने के कारण सभी देवता जो है देवलोक से बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, परंतु वह अंत में वो अपने ऊपर ग्लानि भी करता है और कहता है कि चूँकि कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई है, इसलिए अगर अब मुझे सीता प्राप्त भी हो जाएगी तो मैं अब इस प्रकार का जीवन नहीं जी सकता हूँ, मैं अपने प्राणों का अंत कर दूँगा और स्वयं भी उसी स्थान को चला जाऊँगा जहाँ मेरा भाई कुंभकर्ण गया है। इस प्रकार वो बोल करके फिर पछतावा भी करता है कि मैंने अपने भाई विभीषण के द्वारा दिए गए अच्छे सलाह को नहीं माना, और वो ये कहता है कि इसी के कारण जो है आज इस प्रकार की विपत्ति जो है मुझे सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार करके वो बहुत अफसोस भी करता है। इसके पश्चात जब ये रावण जो है इस प्रकार विलाप और अफसोस करने लगता है,
तब उसका एक पुत्र जो है त्रिशिरा, वो रावण का ढाढ़स बढ़ाता है। वो कहता है कि पिताजी, आपके पास जो है ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति है, कवच है, धनुष है, बाण है, और आप जो है कि निश्चित तौर पर जो है वो राम और लक्ष्मण का वध कर सकते हैं। इसलिए वो रावण को कहता है कि इस प्रकार आपको विलाप नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। इसके बाद त्रिशिरा जो है वो कहता है कि सर्वप्रथम जो है मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा और राम और लक्ष्मण का उसी प्रकार संहार करूंगा जिस प्रकार गरुड़ जो है वो सर्पों का संहार करते हैं। त्रिशिरा के द्वारा इस प्रकार हिम्मत बंधाने के पश्चात जो है रावण के मन में थोड़ा संतुष्टि होती है और वो फिर उसकी चिंता दूर होती है। और तब इसके पश्चात रावण के जो है वो सभी पुत्र जो है देवांतक, नारांतक, अतिकाय और त्रिशिरा, चारों पुत्र और उनका जो है वो सौतेला भाई महोदर और महापार्श, ये दोनों भाई जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि रावण के ये जो चारों वीर पुत्र हैं वो काफ़ी पराक्रमी हैं और सभी शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भी हैं तथा इन्हें वरदान भी प्राप्त हैं। इस प्रकार जब चारों पुत्र जो है युद्ध के लिए उपस्थित होते हैं तो रावण बहुत प्रसन्न होता है और सभी पुत्रों को अपने सीने से लगा करके और उन्हें आशीर्वाद देता है और सभी को आभूषण पहनाता है। और उसके पश्चात अपने दोनों सौतेले भाई महोदर तथा महापार्श उनको भी कहता है कि ये चारों पुत्र हमारे जा रहे हैं, इसके साथ तुम जो है इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तुम दोनों भी युद्ध के लिए प्रस्थान करो। इस प्रकार युद्ध के लिए चार जो है वो रावण के पुत्र, जिसमें है त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक और नारांतक, ये चार रावण के पुत्र तथा दो जो है वो रावण के भाई महोदर एवं महापार्श, ये 6 राक्षस जो है युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। और उनके साथ साथ जो है बहुत सारे और राक्षस भी जो है विभिन्न प्रकार के शस्त्र लेकर के युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर कुछ विवरण दिया गया है कि महोदर जो है वो ऐरावत कुल में उत्पन्न हुए मेघ के समान एक हाथी है जिसका नाम सुदर्शन है, उस पर सवार होकर के युद्ध के लिए निकलता है। उसी प्रकार रावण कुमार त्रिशिरा जो है वो उसका एक उत्तम रथ है, उस पर वो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, उस पर आरूढ़ होकर के वो युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करता है। यहाँ पर त्रिशिरा के बारे में बताया गया है कि उसके 3 मस्तक हैं और तीनों मस्तक पर किरीट सुशोभित हो रहा है, इसलिए 3 किरीट से युक्त है ये त्रिशिरा, इसीलिए इसका नाम त्रिशिरा है। इसके पश्चात रावण का जो तेजस्वी पुत्र अतिकाय है वो धनुर्धारियों में सबसे श्रेष्ठ है और वो जो है वह भी जो है एक उत्तम रथ पर सवार होकर के युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करता है। उसी प्रकार रावण पुत्र नारांतक जो है वो श्वेत वर्ण वाले एक घोड़े पर सवार होकर के और युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। नारांतक जो है वो उस घोड़े पर सवार होकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो कार्तिकेय जो है
सफ़ेद मोर पर जो बैठ कर के सुशोभित होते हैं, इस प्रकार उसकी शोभा प्रतीत होती है। इसके पश्चात रावण का एक पुत्र जिसका नाम देवांतक है, वो स्वर्ण भूषित परिध उसके हाथ में मुख्य हथियार है, वह लेकर के वो युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करता है। उसी प्रकार फिर महातेजस्वी महापराक्रमी महापार्श जो रावण का सौतेला भाई है, वो अपने हाथ में गदा लेकर के और युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करता है। तो इन सभी 6 महत्वपूर्ण राक्षस सैनिकों के पीछे बहुत सारे राक्षस सैनिक जो है वो विभिन्न प्रकार के अस्त्र लेकर के उसके साथ युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। और फिर वो सभी राक्षस सेनापति ये विचार करते हैं कि आज या तो हम लोग दुश्मनों का वध करेंगे या स्वयं भी युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। इस तरह का प्रण लेकर के वो युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। जब वानर सेना के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सभी वानर सैनिक जो है बड़े बड़े जो है पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष के तने हाथ में लेकर के युद्ध के लिए उपस्थित हैं। तो जब वानर सैनिक सभी राक्षस सैनिकों को आते हुए देखते हैं तो वो भारी गर्जना करते हैं और उनको देख करके फिर राक्षस सैनिक भी सिंहनाद जो है करने लगते हैं। इसके पश्चात दोनों वानर सैनिक और राक्षस सैनिकों में भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है। राक्षस वो अपने वानों से वानर सैनिकों पर प्रहार करते हैं और उसी प्रकार जो वानर सैनिक है वो बड़े बड़े पर्वत शिलाओं और बड़े बड़े वृक्ष के तनों से जो है वो राक्षसों पर प्रहार करते हैं। और इस युद्ध में जो है बहुत सारे वानरों का वध हो जाता है, उधर राक्षसों का भी बहुत की वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। युद्ध इतनी भीषण होती है कि युद्ध भूमि में वानर सैनिक और राक्षस सैनिकों के शव से उनके रक्त से जो है पूरी युद्ध भूमि जो है वो पट जाती है। इस प्रकार वानर सैनिक और राक्षस जो हैं दोनों जो है वो युद्ध में भयंकर एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं और एक दूसरे को वो मौत के घाट उतारते हैं। इस प्रकार जो भयंकर युद्ध हो रहा है उसमें बहुत सारे जो है वो राक्षस सैनिक मारे जाते हैं। तो उससे बहुत महर्षिगण जो है देवतागण जो है बहुत प्रसन्न भी होते हैं। तब इसके बाद नारांतक जो है वो अपने तेज घोड़े से लेकर के आगे बढ़ता है और 700 वानरों को वो वध करके समाप्त कर देता है। तो नारांतक जो है वो जब काफ़ी वानरों का जो है वध कर देता है तब सुग्रीव जो है वो अंगद को कहते हैं युद्ध करने के लिए। तब अंगद जो है वो युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं और अंगद के छाती पर जो है वो एक भारी शूल से जो है वो प्रहार करता है, परंतु वो भाला जो है वो अंगद के छाती पर लग करके और टूट जाता है और उसका टुकड़ा हो जाता है। और उसके पश्चात अंगद जो है अपने हाथों से उसके रथ को, उसके घोड़े को और उसके घोड़े को जो है वो आघात करके उसको मार देते हैं। तब उसके पश्चात
अंगद जो है वो नारांतक के सीने पर जो है वो प्रहार करते हैं और इस प्रकार प्रहार करते हैं कि वो उसके सारे अंग जो है लहूलुहान हो जाते हैं और वो पृथ्वी पर गिर करके और अपना प्राण त्याग देता है। इस प्रकार अंगद के द्वारा रावण पुत्र नारांतक का वध किए जाने के पश्चात जो है सभी देवताओं में जो है वो प्रसन्नता व्याप्त हो जाता है और सभी वानर सैनिक भी जो है वो अंगद का अभिनंदन करने लगते हैं। धन्यवाद।